हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 का ज्योमेट्री चैप्टर 3 ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट थियरम्स हैं वो पहले देखेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट 3.4 के सभी सॉल्यूशन देखेंगे। और जिसने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कोई न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, अभी देखो इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सीखने वाले हैं, बराबर। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम सीखने वाले हैं। फिर एडिशनल थ्योरम भी देखेंगे यहाँ पे, मतलब जितने भी एक्स्ट्राज हैं, एक्स्ट्रा थ्योरम है वो भी देखेंगे। क्योंकि अगर थ्योरम आपको आएगा तभी 3.4 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ स्कूल में ओमिट कर दिया जाता है। ये एक्सरसाइज करवाते नहीं है, 3.1 से लेके 3.2, 3.3 तक ही करते हैं, बट हम यहाँ पे सब आपको करा के देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम एंड सम बेस्ड ऑन इट। उसके बेसिस पे हम सम्स भी देखेंगे, ठीक है। अब पहले ये देखो कैसे ना, ज्योमेट्री जब आसान तभी होगा जब आपको थ्योरम्स और उसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर आएगी। अगर ये आप जान लोगे कि उसकी प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स आपके माइंड में फिट हो गया तो आपको सम पूरी तरीके से सॉल्व करने में कोई नहीं रोक सकता है। बट हाँ, थियरम्स और प्रॉपर्टीज आना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। नंबर 1, बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट। पहले सेगमेंट के बाइसेक्टर की बात करते हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन सेगमेंट। सेगमेंट होता क्या है मैंने ऑलरेडी बताया था सबसे पहले चैप्टर में ही। ओके, तो सेगमेंट क्या होता है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट सपोज कर लो ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों को मिला दोगे तो सेगमेंट बन जाएगा। सेगमेंट को सेग भी कहा जाता है, साइड भी कहा जाता है। ओके, सेग, सेगमेंट और साइड, क्लियर है। तीनों का मतलब एक ही होता है, क्या, सेगमेंट। तो क्या, दो पॉइंट्स को मिलाओगे उससे जो डायग्राम बनेगा दैट डायग्राम इज कॉल्ड सेगमेंट, क्लियर है। चलो इसका बाइसेक्टर की बात करते हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है उसको दो भागों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। line passing through the midpoint of the segment is called as the bisector of a segment. अब मिड पॉइंट क्या होता है ऑलरेडी हमने पहले भी लेक्चर्स में देखे हुए हैं। ये आपका ए और बी दो पॉइंट है, मैंने अभी बताया उसका डेफिनेशन सेगमेंट का, कि दो पॉइंट को जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे तो जो डायग्राम बनेगा दैट डायग्राम इज कॉल्ड सेगमेंट। ओके, ये अब इसका एक मिड पॉइंट ले लेता हूं मैं, कौन सा, सपोज दैट मिड पॉइंट इज एम, मिड पॉइंट इज एम। तो एम इक्वल टू एम बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होता था, ए बी, ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। यस, मिड पॉइंट थियरम। चलो, अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट की बात करते हैं। ये मिड पॉइंट, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो ये आपको सारी चीज आएगी, नहीं तो कुछ नहीं आ पाएगा। पहले हम एक एक सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग समझेंगे। अब अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, ये मिड पॉइंट है। ओके, तो यहां से एक लाइन मैं पास करवाता हूं, तो लाइन पास लाइक दिस। ओके, तो एक लाइन यहां पे पास करता हूं, उस लाइन का नाम मैं दे देता हूं एम। ये लाइन, इस लाइन का नाम क्या दिया मैंने, एम, क्लियर है। ओके, तो ये क्या हो गया, अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। इस सेगमेंट के मिड पॉइंट से एक लाइन में पास कर रहा हूं,
तो क्या होगा, इज कॉल्ड एज द बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। क्लियर है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब यहां पे देखो, एक लाइन और मैंने यहां पे पास किया, उस लाइन का नाम क्या है, एन। एक और लाइन पास कर रहा हूं, इस लाइन का नाम क्या है, क्लियर। मतलब हमने एक लाइन इस मिड पॉइंट से पास किया, तो ये क्या हुआ, इक्वल था ऑलरेडी, और इधर भी किया और यहां पे भी किया। मतलब आप इस मिड पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस को पास कर सकते हो। ओके, आगे लाइन एल, एक लाइन क्या थी, एल, लाइन एम और लाइन एन, ये तीनों लाइन को, तीनों लाइन को एन आर बाइसेक्टर ऑफ सेग ए बी। मतलब ए बी का ये क्या है, बाइसेक्टर है। और हम जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। एक पॉइंट से अगर सिर्फ एक पॉइंट हो, सपोज कर लो एम पॉइंट ले लेता हूं, तो उससे इनफाइनाइट लाइंस हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट ले लिया एम, तो इससे कितना भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अनलिमिटेड। क्लियर है, समझ गया। चलो, तो लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन आर बाइसेक्टर ऑफ क्या हो गए, सेग ए बी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, दूसरा देखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट। अब परपेंडिकुलर की बात करेंगे। एक सेगमेंट ले लिया मैंने ए बी, पॉइंट ले लिया यहां पे एम, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, और ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा, दोनों बराबर, ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी, बराबर। अब देखो यहां पे, अगर मैं एल लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं, इसको मैंने ऐसा कर दिया, परपेंडिकुलर हो गया। ऐसा किया तो परपेंडिकुलर नहीं था, क्योंकि क्रॉस था। ये स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, बट एट 90 डिग्री। ओके, क्योंकि स्ट्रेट तो इधर भी था ना, बट 90 पे नहीं था। इधर से किया तो देखो ये 90 पे आया। क्या समझा, ये ध्यान में रखना है, जब कभी भी परपेंडिकुलर की बात आएगी तो 90 डिग्री पे ही परपेंडिकुलर होगा। जैसे पिलर है, ये पिलर क्या टेढ़ा खड़ा है, स्ट्रेट है ना, बट 90 डिग्री एकदम। ओके, देखो यहाँ पे, तो ए बी और ये वाला, ये क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। मतलब ये क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री। अभी कितने बच्चों का ये भी डाउट रहता है, सर इधर 90 है तो क्या इधर भी रहेगा। हाँ रे बाबा, हाँ, ये नीचे भी रहेगा, हाँ हाँ, इधर, हाँ, चारों जगह पे रहेगा। नहीं तो इधर कभी कभी हम लोग क्या करते, इधर दिखाते हैं ना, तो बच्चा कंफ्यूज, सर एग्जाम में ना ऐसा दे दिया था। अरे मूर्ख, इधर दिखा, इधर मैंने सिखाया तो तुमको इधर भी वही 90 ही होता है, नीचे भी 90 इधर, और 90 को सबको मिला दोगे 360 होगा। दैट इज अ सर्कल, मेजरमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, ठीक है, आता नेक्स्ट। तो लाइन एल परपेंडिकुलर टू सेग ए बी। तो ये लाइन एल इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। जब कभी भी कोई भी लाइन किसी सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो उस सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर ए बी 10 है तो ए एम और एम बी 5-5 हो जाएगा। समझ गया, यस। चौथे चैप्टर में आएगा ये सेम कंस्ट्रक्शन। ओके, कि एक लाइन, और 10th स्टैंडर्ड में भी आता है, 1 मार्क्स का लाइन देगा, उसका मेजरमेंट देगा, फिर बोलेगा कि इसका परपेंडिकुलर करो। कितना आसान है, एक नंबर का, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट। ओके, तो ए मैंने बता दिया, अभी वही लिखा हुआ है। तो लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेग ए बी। ये लाइन इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आगे बढ़े। देखो कॉन्सेप्ट समझेगा ना तो सम समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा।
अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था, अब थ्योरम की बात करेंगे हम। थ्योरम, इस थ्योरम में दो पार्ट है। कितने? दो पार्ट, पार्ट वन पार्ट टू, दोनों पार्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले थ्योरम समझ लेंगे, पार्ट वन भी सीखेंगे, पार्ट टू भी सीखेंगे, फिर सम्स पे जाएंगे। क्लियर है? चलो आगे पार्ट वन की बात करते। यस, ये आपका थ्योरम है। अब थ्योरम है क्या, पहले समझ लेते थ्योरम को। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम है क्या, पहले ये समझते हैं। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर क्या होता है, इसीलिए मैंने बताया, इस थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में मैंने बताया। ऑफ गिवन सेगमेंट, गिवन सेगमेंट क्या था? ए बी। गिवन सेगमेंट क्या था उधर? ए बी। यहां पे कुछ भी हो सकता है, पी क्यू एम एन एस आर व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, एस सी एम एन टी ए, कुछ भी हो सकता है। बाइसेक्टर ऑफ गिवन सेगमेंट, देन इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट सेगमेंट। बरोबर? तो अब ये क्या है, पहले मैं डायग्राम बता दे। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, एंड पॉइंट का मतलब लास्ट वाला पॉइंट। ये ए बी है, ये सेग ए बी है, इसका एंड पॉइंट क्या है? ए, एंड इसका एंड पॉइंट क्या है? बी। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया एल। बराबर, ये दोनों बराबर हो गए, परपेंडिकुलर किए तो क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए ना। एक बात ध्यान में रखना, अब क्या बोला कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ दैट सेगमेंट। इस सेगमेंट से, इस सेगमेंट से अगर मैं ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, उस लाइन पे यहां से कोई भी पॉइंट रखता हूं, सपोज दैट मैंने पी ले लिया, तो पी को इसका एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो दैट आर इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। मतलब यहां से इसको ज्वाइन कर रहा हूं, तो पी ए इक्वल टू पी बी। खोपड़िया में बात, ओके। अब एक और मैं तुमको इसका कोरोलरी बता देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, हो गया? पी ए पी बी बोथ आर इक्वल। एक और बात बताऊं, अगर इस लाइन पे तुम दुनिया का कोई भी पॉइंट और ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लेता हूं मैं, ओके, यहां पे ले लेते क्यू, फिर इसको मिला देगा ना, तो क्यू ए क्यू बी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। मैं ऊपर ले लेता हूं, ऊपर एस ले लेता हूं, एस ए एस बी बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट। और ऊपर लेके जाओ, कितना भी मिलाएगा यहां पे, इनफाइनाइट मिला देगा ना, तो फिर भी क्या होगा? बराबर। क्या समझा? ऊपर से था तो नीचे से भी रहेगा सेम वैसा ही। ठीक है, आप ये ऊपर से ना, तो ऐसा यहां पे पॉइंट ले लो, तो फिर भी ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। एक इधर पॉइंट, ठीक है, आपके बुक में नहीं दिया, बट ये मैं बता रहा हूं, ना ही तुमको कोई स्कूल में बताएगा, बुक में तो आधा ही दिए है, बस इतना लेके छोड़ दिया है। अब आगे नीचे वाला बताया ही नहीं है, मैं वो भी बता दिया, कोरोलरी भी बता दी तुमको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट। क्या है? एंड पॉइंट क्या है? A और B। तो पी ए बराबर काय होना सांगा लवकर? पी बी। तो लिख दो अब इधर, दैट इज पी ए इक्वल टू, समझ गया? क्लियर है? नीचे वाला पॉइंट मैंने देखो यहाँ पे बताया, मैंने क्यू ले लिया, इसको ज्वाइन कर दो, वो दोनों भी क्या होंगे? बराबर। समझा? क्या होगा? ए क्यू बराबर क्यू बी। क्लियर है? समझ गया? पार्ट वन था, अब पार्ट टू।
देखो, इफ अ पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट देन इट इज लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। उसका रिवर्स, टू गिवन पॉइंट्स की बात करते हैं, दो पॉइंट ले लिया, ठीक है। आगे, इफ द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स, इससे इक्वी डिस्टेंस लेते हैं, यानी यहां ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे लिया, उसी का उल्टा इक्वी डिस्टेंस पे क्या लिया, पी। ओके, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दिया तो पीए और क्या बन गया, पीबी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इसका मतलब पीए और पीबी क्या है, बराबर है। पीए और पीबी क्या है, बराबर। तो क्या होगा, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब उसी पार्ट वन का ही क्या है, कन्वर्स है। क्या है, कन्वर्स, उल्टा। वो पहले परपेंडिकुलर था तो वो इक्वी डिस्टेंस था, अब इक्वी डिस्टेंस है तो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। ये देखो, ये हो गया पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ओके, तो ये क्या बन गया आपका, परपेंडिकुलर। ओके, ये 90 डिग्री। क्लियर है। पहले का ही क्या था, उल्टा था। पहले वाले में क्या था, इसका परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर पे कोई भी पॉइंट लेकर एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वो दोनों इक्वी डिस्टेंस पे होगा। दूसरा क्या था, इसी का रिवर्स, अगर कोई भी दो पॉइंट है उस पे ऊपर से इक्वल डिस्टेंस पे मैं लाइन ज्वाइन करता हूं तो इस पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब पहले का उल्टा था। पॉइंट P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L ऑफ सेग क्या हो जाएगा, AB। ओके, तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट थियरम्स थे। इसी के बेस पे हम सम्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चलो देखो, एग्जांपल्स नहीं देखेंगे हम, सीधा सम्स पे आएंगे। अभी एक्सरसाइज के पहले कुछ और भी थियरम्स बता देता हूं, फिर हम लोग सम्स सॉल्व करेंगे। एंगल बाइसेक्टर थियरम 10th में भी आएगा, बट वहां का 10th का थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, एंगल बाइसेक्टर देखो होता क्या, एंगल बाइसेक्टर पार्ट 1, इसमें भी दो पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट क्या बोलता है, every point on the bisector of an angle is equidistant from the sides of the angle। मतलब क्या, अब मैं डायग्राम बनाता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब होता है एंगल को दो भागों में, दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देना, उसे कहते हैं बाइसेक्टर। क्लियर है। चलो, ये एक मैं एंगल ले रहा हूं, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, इसका मैं एंगल बाइसेक्टर कर देता हूं। एक यहां पे लाइन रे ड्रॉ कर देता हूं, ओके, क्यू एस, क्यू एस कर दिया, ये एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर में पहले याद रखो, अगर ये पूरा एंगल 50 होगा तो ये छोटा वाला, ये छोटा वाला 25 हो जाएगा, बट वो वाला इधर नहीं दे। इधर क्या बोला गया कि every point on the bisector of angle is equidistant from the sides of the angle। मतलब इधर साइड की बात की गई है। चलो साइड दिखा देता हूं। ओके, रे क्यू एस इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी क्यू आर। ये क्या है, इसका क्यू एस किसका बाइसेक्टर है, पी क्यू आर का, बरोबर। चलो, तो अब मैं यहां पे क्या, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इस पे कोई भी पॉइंट लो, इनफाइनाइट पॉइंट लोगे और उसको ज्वाइन करोगे तो वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। मैं ले लेता हूं यहां पे एक पॉइंट ए। क्लियर। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लो, किधर भी लो, इधर लो, इधर लो, इधर लो, अरे
इधर लो, इधर लो, यहाँ पे, वहां पे, किधर भी लो, वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। क्लियर है? चलो, पॉइंट ए इज एनी पॉइंट ऑन द रे क्यूएस। क्यूएस पे मैंने एक पॉइंट लिया है ए। क्या लिया है? ए। अगर इस पॉइंट को मैं यहां पे मिला देता हूं और यहां पे मिला देता हूं, देखो मिला देता हूं, चलो यहां पे मिला दिया, उसका कुछ नाम दे दो जो मन करता है तुम्हारा, बी। ये परपेंडिकुलर, एक नीचे भी कर दो, ये भी परपेंडिकुलर, बरोबर। तो एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। ये ए बी, ए बी परपेंडिकुलर रे किस पे? क्यूपी पे, और एसी परपेंडिकुलर रे किस पे बोलो? क्यू आर। समझा? समझा ये? अगर ऐसा होता है तो याद रखना कि ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए सी। अगर किसी के स्कूल में ये पढ़ाया रहेगा तो इसके बेस पे 100% सम आएगा, और नहीं पढ़ाया तो बात ही नहीं। ठीक है? तो दे ही नहीं सकते ना। खोपड़िया में आई बात, ये क्या थियरम था, इसलिए बस इधर लिख दो। देयरफॉर ए बी कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा? ए बी। फिर से एक बार समझो क्या पूरा थियरम बोला। कोई भी एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर हो, और इस एंगल बाइसेक्टर पे, इस रे पे को किधर किधर से भी कोई भी पॉइंट, अगर आप ये दोनों पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो दोनों परपेंडिकुलर जो रहेगा वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, अगर ये 5 है तो ये भी कितना रहेगा? 5। ये 10 है तो ये भी कितना रहेगा? 10। दैट इज द थियरम। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट टू में आ जाते हैं। एनी पॉइंट equidistant from the sides of an angle is on the bisector of the angle। मतलब उसी का कन्वर्स, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे सर? चलो पहले दिखाता हूं। एंगल ले लेते हैं पी क्यू आर। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एन एंगल। इस एंगल पे कोई भी दो पॉइंट, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे लेना है। ठीक है, चलो मैं बीच में कुछ भी ले लेता हूं, ऐसा पॉइंट लेता हूं जो इसके दोनों सेम सेम, इसका भी डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस सेम। इसके पहले क्या था? एंगल बाइसेक्टर था, तो ये डिस्टेंस बराबर था। अब उल्टा होगा, ये डिस्टेंस बराबर होगा तो ये एंगल बाइसेक्टर होएगा। दैट इज अ कन्वर्स। दैट इज अ ए इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल PQR, कहीं भी इसके अंदर रहेगा। ठीक है, और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे ले लिया ए बी, और यहाँ पे क्या लेना है आपको? एक और ले लेता हूं मैं, बी ए सी। ये ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल। परपेंडिकुलर हुआ, ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा आपका? एंगल बाइसेक्टर। और ए बी बराबर क्या होगा? ए सी। ऐसा होगा तो यहां से इस लाइन से जब कोई भी रे गुजरेगी, चलेगी, ट्रेन दौड़ाएगा, तो ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो। देयरफॉर QA इज द बाइसेक्टर ऑफ, QA इज द बाइसेक्टर ऑफ क्या था? PQ। क्लियर है? पहले का कन्वर्स था। ये हो गया हमारा दो, पार्ट 1 पार्ट 2। अब आ जाते हैं सम्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये तुम लोग ही बता देगा। अगर तुमको थियरम चारों समझ गया, एक थियरम था, दो थियरम, दो कन्वर्स, खोपड़ी में अगर आ गया तब तुमको ये समझेगा। जिसके नहीं आया रहेगा वो नहीं समझेगा, फिर वो डॉक्टर के पास जाने का, मेरे पास नहीं आने का। चलो इधर, इन द गिवन फिगर, फिगर दिया हुआ यहां पे, फिगर दिया है यहां पे, और इस फिगर में बोला पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, इस पे ए है, इसके बाइसेक्टर दिया है, और क्या बोला? एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, ए एक्स इज 2 सेंटीमीटर, देन ए जेड, ए एक्स इज 2 सेंटीमीटर। तो बोलो सांगा ए जेड कितना होगा, तुम बताओ। यानी सबको थियरम समझ में आया, समझा? इसीलिए मैंने वो क्या किया, थियरम बताया। अब बस एक्सप्लेन करना है। खोपड़ी में आई बात? सिंपल हुआ कि नहीं सब? ओके, इसीलिए मैं थियरम पे ज्यादा फोकस करता हूं।
स्कूल में तो सीधा बेटा निकालो 3.4, अरे नहीं ओमिट कर दो, वो करो ही मत। ऐसे भी कितने टीचर्स है हमारे नल्ला सुपारा में, बराबर। चलो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो, ठीक है। पूरा बच्चों से पूरी फीस ली जा रही है स्कूल में, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी के सभी सम्स बताया जाए। मैं तो इधर फ्री में आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं, ओके। हाँ, फिर भी अगर आपको दान पुण्य करना है तो मैं क्यूआर कोड नहीं दूंगा, चलो आ जाओ। चलो, ये समझ गया, बस लिखना है। चलो सम सोल्यूशन करते हैं, बस आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन? पॉइंट ए ऊपर लिख देना, इन गिवन फिगर लिखना है पहले, इन गिवन फिगर। पॉइंट ए लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ओके। पॉइंट ए इसके एंगल बाइसेक्टर पे लाइज कर रहा है, मतलब है उसके ऊपर। इसका मतलब जब ऐसा होगा तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इक्वल। देयरफॉर पॉइंट ए इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम रे वाई जेड, सॉरी वाई एक्स एंड वाई जेड। जब ऐसा लाइज करेगा तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब जितना इतना रहेगा, जो ये रहेगा वो भी सेम रहेगा। क्लियर है? ये बस आपको लिखना है इसमें, ओके। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा था? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अभी हमने पढ़ा, क्लियर है। बस अब लिख दो, देयरफॉर आ जाएगा ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए जेड, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। बस खत्म, ओके डन, क्लियर। नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। इन गिवन फिगर, ये फिगर देख लो, ये फिगर है आपका, इसमें दिया है इन गिवन फिगर आर एंगल आर एस टी 56। तो यहां पे एंगल आर एस टी किधर है? आर एस टी ये पूरा कितना है? 56 है, 56, ओके। और सेग पीटी परपेंडिकुलर रे एस टी, पीटी किधर है? पी किधर है? पी भाई, पी टी परपेंडिकुलर किस पे? एस टी पे, कोई बात नहीं। और एक और भी दिया है, पी आर परपेंडिकुलर किस पे है? एस आर पे, क्लियर है। दोनों दिया है। और सेग पी आर कॉन्ग्रुएंट पीटी, पी कहा गया? पी आर कॉन्ग्रुएंट पीटी, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट वहां पे दिखा दो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, ओके। अब फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर एस पी, किधर है? आर एस पी। अब तुम बताओ आर एस पी कितना आना चाहिए? ये उसका पार्ट 2 है, याद है? पार्ट 2 है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर है, तो इस एंगल ये क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। 56 का हाफ कर दो, समझा? क्लियर है? इसीलिए मैं थियरम बताया। मैं बोला ना थियरम समझा तो सम तुम खुद लिख लेगा, तुम्हारे खोपड़िया में ऐसे आंसर आ जाएगा। अब बस लिखना है वही चीज, ठीक है। स्टेट योर रीजन, और रीजन के बिना कहां ज्योमेट्री होता है। नहीं भी बोलेगा भाई तो फिर भी हम करके दिखाएंगे, ओके। चलो बस लिखते हैं, पहले लिख लेना इन गिवन फिगर कंपलसरी लिखना है। पी आर बराबर क्या है? पीटी, इट इज गिवन, भैया दिया है। और पॉइंट पी कहां लाइज कर रहा है? ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एस टी, यस करेक्ट, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। रे एस पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ रे एस पी, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इसको दो भागों में क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, ओके। तो एंगल आर एस पी, एंगल आर एस पी इक्वल टू एंगल टी एस पी, टी एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एस, हाफ ऑफ एंगल एस यानी आर एस टी। फिलहाल तो हमको एक ही चाहिए था तो हमने एक ही लिखा, लेकिन एग्जाम में ये पूछ देगा टी एस पी, देन यू कैन राइट सिमिलरली, ओके।
इक्वल टू हाफ ऑफ, ओके। अब वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू कितना है 56, उसको कैंसलेशन कर दो, 2 1 जा 2, 2 28 जा 56 होता है, करेक्ट ना? यस, 28 डिग्री हो गया, खत्म। चलो नेक्स्ट, थर्ड। देखो एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल PQR, ले लेते ट्रायंगल PQR। PQ दिया है, जो जो इंफॉर्मेशन दिया है पूरा डायग्राम में लिख लेने का है, कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी लिखोगे, ओके। चलो क्या दिया है, PQ इज 10 लिख लो, दूसरा QR इज 12, QR को भी लिख लो, और PR दिया है 8, उसको भी लिख लो, ठीक है। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। वाओ, अब इसमें से पता करना है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी एक थियरम है, ओके। क्या सम सॉल्व करते समय पे ही बता देता हूं, ठीक है। चलो देखो, इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में ले लेते हैं PQR में, ये देखो सबसे बड़ा कितना है 12, उसके बाद कितना है ऊपर का 10, फिर कौन सा है 8, क्लियर है। आगे हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल QR का वैल्यू मैं बता रहा हूं कि ये QR का वैल्यू किससे बड़ा है, PQ से भी बड़ा है और PR से भी बड़ा है, यस, यस और नो, करेक्ट। QR का वैल्यू PQ से ग्रेटर है और PQ का वैल्यू किससे ग्रेटर है, खोपड़ी में आई बात। PQR का वैल्यू PQ से ग्रेटर है और PQ किससे ग्रेटर है, उससे, मतलब सबसे बड़ा ये, फिर वो, फिर ये, क्लियर, ये समझा, ओके। ये तो दिया है, समझा, ये सबसे बड़ा, फिर ये, फिर ये, तो पहले उसी को लिखने का, बड़ा छोटा छोटा, क्लियर है। PQR is greater than PQ and PQ is greater than it is, ये समझा, आगे बढ़ते। QR का वैल्यू कितना है 12, QR का वैल्यू 12, तो इसके सामने वाला एंगल देखो क्या है P, इसके सामने वाला एंगल क्या है, तो क्या लिखा मैंने, ओके। आगे ग्रेटर देन PQ सांगा, PQ कुठे आहे, PQ, आजा भाई, PQ, इसके सामने एंगल देखो R, क्या लिखेगा एंगल, ओके, इज ग्रेटर देन PR, PR किधर है, उसके सामने देखो क्या है, क्या लिखेगा तुम, क्लियर है। देखो मैंने इसका थियरम नहीं बताया, लेकिन आपको बिना थियरम बताए भी इसको मैं पूरा सम सॉल्व करके दे रहा हूं, क्योंकि इसका एक और थियरम है, आप खुद ही समझ जाएगा तुम लोग को। देखो क्या किया, जब कभी भी ग्रेटर ये ऐसे सम्स आए तो ये ही थियरम यूज किया जाता है, पहले चेक करने का सबसे बड़ा लो साइड, फिर उससे बड़ा, मतलब उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उस साइड के सामने वाला एंगल देखने का, सामने वाला एंगल उधर लिख लो, फिर दूसरे वाले साइड के सामने वाला एंगल, फिर तीसरे वाले साइड के सामने वाला एंगल, दैट्स इट, दिस इज अ थियरम। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज अ ग्रेटर, यही थियरम बेटा मैंने नहीं कराया है, लेकिन फिर भी उसके बेस पे मैं सम्स करवा रहा हूं। ये थियरम है आपको कि जब कभी एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, मतलब जब, याद रखना कि अगर साइड बड़ा हो ना तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, बड़ा होता है, बस इतना ध्यान में रखो, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर,
तो हमने देखा ना, ये साइड के सामने वाला एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल। ओके, देखो है सिंपल, बस ये थियरम इज इंपॉर्टेंट। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट एंगल इज क्या होगा, P, तो सबसे बड़ा है। द स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, खत्म। समझा, एग्जाम में पक्का आएगा, जिसको स्कूल में कराया रहेगा, ठीक है, जिसको स्कूल में कराया रहेगा ये क्वेश्चन पक्का देगी। ओके, ये समझ गया, ये मेन ये थियरम था कि एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, ये ग्रेटर साइड है, इसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये बड़ा है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा। ये बड़ा है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा। और वो बड़ा है, छोटा ही है तो बेचारा अकेला है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। ट्रायंगल फैन दिया है, ट्रायंगल फैन, FAN फैन। चलो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल का नाम है FAN फैन। नाम बना दिया, यहाँ पे नाम लिख दिया, जो जो इंफॉर्मेशन है पुट ओवर देयर। ओके, चलो सब वैल्यूज पुट करो। F का कितना है 80, A का 40। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, स्टेट द रीजन। अभी जो किया था ना उसी के बेस पे है, सेम उसी के बेस पे है। क्लियर, चलो तो वो 80 दिया है, ये कितना दिया है 40। तो अच्छा बताओ ना n कितना होगा, n कितना होगा, अरे 60 रे बाबा, क्या करता है तुम लोग, 60 होगा ना। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, याद है कि नहीं, पहले एक्सरसाइज में 3.1। व्हाट आर यू डूइंग मैन, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, काम खत्म, पहला काम वही करने का। क्लियर, उसके बाद हम छोटा बड़ा निकालेंगे, ठीक है। चलो फैन सबको जोड़ दो, लेकिन मेजर लिख लेना। whenever the values will be put then compulsory you have to write what, measure। तो सब में मेजर लाट कितना है 180, सम ऑफ द मेजर हमने 3.1 में पढ़ा था। चलो वैल्यू डालो, F का कितना है सांगा लवकर 80, A का कितना है बोलो, पता है कितना है, N का नहीं पता, N एज इट इज। चलो N ऐसे लिखो, 8 और 4 12, 120। ये 120 को उधर शिफ्ट कर दो तो माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 60 आया, तीनों पता चला। अब आएंगे हम, क्या बोला, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। सबसे बड़ा और सबसे छोटा साइड हमको पता करना है। तो अभी मैंने बताया जब साइड सबसे बड़ा था तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा था ना, अभी बताया थियरम। तो जो ट्रायंगल में सबसे, उसका रिवर्स भी है, जो सबसे बड़ा एंगल होगा तो उसके सामने वाला साइड भी सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा कि नहीं। अब तुम लोग बताओ ना इसका आंसर, फिर कौन सा सबसे ग्रेटर होगा, पहला बताओ, एंगल F नहीं, साइड बताओ, साइड ग्रेटर बताओ, AN, व्हेरी गुड। आता सांगा नंतर काय येणार, AN के बाद FA, क्या आएगा, बचा एक है, समझ गया। पहले थियरम जो अभी बताया, जब साइड सबसे बड़ा, उस साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, इसका रिवर्स, एंगल सबसे बड़ा तो उस एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा, बस वही लगाया हमने। तो क्या आएगा, AN इज ग्रेटर देन, किससे हो जाएगा आपका FN, और लास्ट में वो वाला, ठीक है, बस लिख दो यहाँ पे, एंगल F इज ग्रेटर देन एंगल N इज ग्रेटर देन एंगल, तो F के सामने बोलो, F के सामने क्या है, AN, लिख दो उधर, इसके सामने N के सामने लिख दो, उसके सामने लिख दो, ठीक है। अपोजिट वो एंगल था, उसका कन्वर्स है, क्योंकि दोनों मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिया थियरम, ठीक है।
साइड वो एंगल था, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, उधर उल्टा था, मतलब उधर सीधा था, ये उल्टा है। क्लियर है एवरीवन? ये हो गया खत्म। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहले 7 करते हैं क्योंकि इसी के बेस पे है। 7th देख लो। 8 तुम खुद कर सकते हो क्योंकि ये आपका कॉन्ग्रुएंसी पे है, 8th वाला। ठीक है, चलो पहले 7 देखते हैं क्योंकि ऐसा ही है। स्टार्ट करें, पहले देखते हैं क्या फिगर। इन गिवन फिगर दिस कॉन्ग्रुएंट दिया है, देखो प्रूफ करना है। पीएस इज ग्रेटर देन पीक्यू, पीएस इज ग्रेटर देन पीक्यू। चलो किधर है पीएस? पी 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 पीएस इज ग्रेटर देन पी क्यू, मतलब इसका वैल्यू पी क्यू से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, बस एंगल बताना पड़ेगा। साइड बोल दिया तो एंगल बताओ, एंगल बोला तो साइड बड़ा दिखा दो, बस हो गया हमारा काम। और क्या, इतना आसान है, बहुत आसान है। चलो प्रूफ करते हैं। और क्या, गिवन लिख लेना अच्छे से, क्या क्या दिया है। ओके, देखो सबसे बड़ा साइड क्या है? तो इसके सामने वाला एंगल क्यू क्या होगा? सबसे क्राइट। सबसे छोटा पी क्यू, इसके सामने एस सबसे छोटा। ओके, ये ग्रेटर हो गया और ये क्या हो गया? स्मॉल। मैंने बोला ना इसी उसी के बेस पे था, तीनों सम एक ही जैसा है। वो दोनों समझ गए तो खुद ही कर लेगा तुम। चलो अब वो स्मॉलर हो गया, इसका मतलब क्या प्रूफ करना है आपको? क्यू एस ग्रेटर होना चाहिए किससे? देखो क्यू, एंगल क्यू देखो ग्रेटर है ना किससे? एंगल, मतलब ये प्रूफ करना है तो हो गया हमारा काम खत्म। तो ट्रायंगल क्या ले लेंगे? पी क्यू आर। सेग पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या दिया है? पी आर दिया है, जो दिया है पहले लिख दो गिवन। ओके, दूसरा अब देखते एंगल क्यू की बात करते हैं। एंगल क्यू सबसे ग्रेटर था, यस, और ये कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? पी आर क्यू। किधर है पी आर क्यू? पी आर क्यू। अभी देखो क्यू और ये दोनों क्यों बराबर हुआ? कौन रीजन बताएगा? हु विल टेल द रीजन? एंगल क्यों, मैं इधर लिखूंगा भी एंगल कि क्यों बराबर हुआ, कौन बताएगा? इसके पहले वाले लेक्चर में जो तुम लोग को प्रॉपर्टी बताया था, थियरम याद है? कुछ भी एंगल बाइसेक्टर, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल का थियरम। अरे दो साइड बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होता है? बराबर। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और इधर लिख देना क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख देना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख देना। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, हाँ देखो आगे लिख दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, अब इसके बाद चलते हैं, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, पी आर एस की ले लेते हैं। एंगल पी आर क्यू इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी आर एस। ऑफकोर्स हमने वो भी देखा था पहले ही एक्सरसाइज में 3.1, बरोबर कि नहीं? याद आया कुछ? यानी पी आर एस ये एक्सटीरियर है इसका, यस। तो पी आर क्यू इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर है, लेकिन ये वाला पी आर एस इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर क्या होगा? क्यू। तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे? पी आर क्यू। किधर है पी आर क्यू? पी आर क्यू, ये एंगल किसका एक्सटीरियर बनेगा? पी आर एस, पी आर एस का। समझ गया? और जब एक्सटीरियर होता है तो हम जानते हैं ये एंगल पी आर क्यू ग्रेटर होता है किससे? एंगल एस से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी
नेक्स्ट पी आर क्यू किधर है? पी आर सॉरी क्यू किधर है? पी आर क्यू, तो इस ये दिख रहा है ना, ये इसके सामने साइड क्या दिख रहा है? पी क्यू दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? तो मैं क्या करता हूं, पहले पी आर क्यू इज ग्रेटर देन मैंने एस लिखा, अब ये क्यों हुआ? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल प्रॉपर्टी था। अब मैं क्या करता हूं, देयरफॉर एंगल क्यू किधर है? एंगल क्यू ये वाला, और एस वाला, ये मैंने इसको क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि देखो क्यू का वैल्यू क्या है? पी आर क्यू है ना, तो पी आर क्यू की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस किया? क्यू, क्योंकि हमको वही चाहिए था। क्यू क्या प्रूफ करना है? ग्रेटर देन एस, इसलिए मैं पी आर क्यू की जगह पे क्या लिखा? कहां से उठाया इसको? 1 से लिखना पड़ेगा। बस हो गया, काम खत्म। फ्रॉम इसको 2 मान लिया और लिख दो फ्रॉम 1 से, बस हो गया। यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था? काम खत्म हो गया, प्रूफ हो गया। बस लास्ट में लिख दो इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज क्यू इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका? एस फ्रॉम 2 उठा लिया, बराबर। तो क्यू, क्यू के सामने पी एस था, एस के सामने पी क्यू लिख दो, लिख दिया हमने। इन अ ट्रायंगल साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ऑफ कोर्स 2 थियरम है। ओके ठीक है, समझा? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 आप लोग आई होप कर लोगे, क्योंकि ये आपका 5 टेस्ट के बेस पे है। ट्रायंगल को प्रूफ कर देना आ जाएगा आपका। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। जिसको स्कूल में कराया होगा उसके लिए, जिसको नहीं कराया बात की बात है। हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में भी आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। प्रूफ करना है हमको कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है इसके एंगल भी इक्वल ही होंगे, ये प्रूफ करना है। तो एकदम आसान है, कोई बात नहीं। हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका नाम ले लेते हैं ठीक है, कुछ नहीं, एकदम आसान, एकदम आसान। बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और बोला क्या है कि इसके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट बताओ। चलो तो क्या है, आसान हो जाए, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, चलो पहले यहां पे लिखना है गिवन। गिवन में लिखोगे तुम लोग पॉइंट नंबर 1, ट्रायंगल आर ए एन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर। दूसरा, जब इक्विलेटरल है तो क्या हो जाएगा बोलो? आर ए साइड, आर ए कॉन्ग्रुएंट साइड, ए एन कॉन्ग्रुएंट साइड क्या है आपका? आर एन। ओके, ये दिया है बस। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल एन, ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल आर ए एन
सब साइड क्या है, बराबर है। तो पहले मैं दो दो का ले लेता हूं साइड। पहले साइड आर ए कॉन्ग्रुएंट साइड ए एन, ठीक है। इट इज गिवन, दिया है। ओके, जब दो साइड बराबर होते तो हमने अभी प्रॉपर्टी देखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, इसके सामने वाला एंगल ये और इसके कहा गया, इसके सामने वाला एंगल ये क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आर ए, बोलो आर ए किधर है, आर ए, इसके सामने एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ए एन किधर है, ए एन एंगल। ओके, नंबर 2, ये और ये लिया बराबर। अब मैं क्या लेता हूं, ये वाला और ये वाला साइड, बोलो आर एन कॉन्ग्रुएंट साइड ए एन, इट इज गिवन। हाँ, इधर लिख देना प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिखना कंपलसरी। बोलो आर एन किधर, आर एन के सामने क्या है, ए, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट। ए एन किधर है, ए एन के सामने क्या है, एंगल आर, बराबर है। इधर सेम प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब जरा देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, आर आर, मतलब ये एक हो जाएगा तो कितना बचा, एन, और क्या बचा, ए, तीनों हुआ कि नहीं। देयरफॉर फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या लिख दोगे, एंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंगल, पहले कॉमन लिखो, ए कॉन्ग्रुएंट एंगल एन, हेंस पूरा लिख दो जो स्टेटमेंट लिखा है, हेंस हैज बीन प्रूव्ड। समझ गया, सिंपल, क्लियर है, खत्म। 2 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, यस आई होप। फिर भी डाउट हुआ तो यू कैन आस्क। ओके, चलिए, तो यहां पे हो गया हमारा 3.4। अभी एक लेक्चर और लगेगा 3.5 के लिए। 3.5 जो है वो आपका 10th स्टैंडर्ड का है। ओके, 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।